हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन सी गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका स्वच्छंदाबाद और ब्रिटिश जैसे चित्रकार हैं। स्वच्छंदाबाद यानी कि रोमांटिकिज्म या फिर आपका कह सकते हैं रोमांसवाद। तो यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में देखेंगे और यहाँ पर ब्रिटिश दृश्य चित्रकार हैं उनके भी बारे में देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है आप भी जानते हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये सभी लोग इसको तैयार करिएगा। यहाँ से अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। स्वच्छंदाबाद के तो सभी कलाकार बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। तो एक बार सारे स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हो सके और इसको वॉच कर सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं स्वच्छंदाबाद का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो देखो, स्वच्छंदाबाद को सभी लोग जानते हैं रोमांटिकिज्म कहा जाता है, यानी कि रोमांसवाद और या फिर स्वच्छंदाबाद। मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर 19वीं शताब्दी यहाँ पर कितनी कलाएं धाराएं थीं, 4 कला धाराएं थी। तो ये आपको मैंने बताया था, उसी का ही ये पार्ट है। यहाँ पर रोमांटिकिज्म है। तो रोमांटिकिज्म में ये इसका जो टाइम है, टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 1800 से लेकर 1850, यानी कि ये भी आपकी 19वीं शताब्दी की है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है। रोमांटिकिज्म का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी का हो, पीजीटी का, कोई सा भी, ये इम्पोर्टेंट है। बस ये तो आपका एक पॉइंट यहाँ से क्लियर करिएगा। नेक्स्ट है, बाकी ये भी आपको याद रखना कि ये तीनों एक ही बात है। बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि स्वच्छंदाबाद क्या है। खासकर वो लोग, उनको ज़्यादा परेशानी होती है जो आईजीडी बॉम्बे आर्ट वाले होते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये तीनों ही एक बात है। अब हम देखते हैं कि स्वच्छंदाबाद को, अभी देखो हम इसके बारे में सब पढ़ेंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे आपको बता रहे हैं स्वच्छंदाबाद के जितने भी कलाकार हैं यहाँ पर इनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपको बता देती हूँ कि इसके बारे में क्या क्या देखेंगे, कि यहाँ पे जो प्रथम चित्र हैं, चित्रकार हैं, जनक हैं, कौन है, ये सब आपको बताया जाएगा। साथ साथ में उदय कैसे हुआ है ये भी आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर जो चित्र है उसके बारे में भी, और जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और रोमांसवाद की जो उत्पत्ति है इसके भी बारे में। तो ये जो इतना है आपको इसके बारे में भी पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्वच्छंदाबाद। देखो, स्वच्छंदाबाद की अब हम शुरुआत करते हैं कि स्वच्छंदाबाद 2 भागों में बटा था। जैसे कि मतलब 2 भागों में काम हुआ था, ये कह सकते हैं। एक हुआ था फ्रांस में और एक इंग्लैंड में। तो फ्रांस के जो कलाकार थे वो कैसे थे, सामाजिक मतलब ये कह सकते हैं समाज के ऊपर यहाँ पर जो चित्र बनाते थे वो बनाते थे। और इनका जो सब्जेक्ट था इंग्लैंड वालों का वो कैसा था, प्राकृतिक था। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि स्वच्छंदाबाद के जो कलाकार हैं वो कौन है, थियोडोर जैरिकॉर्ड है। बाकी तो आप लोग का टाइम पीरियड पता है ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा। स्वच्छंदाबाद का जो टाइम पीरियड है वो याद रखिएगा। थियोडोर जैरिकॉर्ड है इनका, देखो यहाँ पर मैंने टाइम मेंशन कर रखा है, 1791 से लेकर 1824 है। और ये जो है ओजेन दे लाक्रा, यानी कि आप ये कह सकते हैं, कभी कभी तो नेट वालों के लिए सीक्वेंस में लगाने को आता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यानी कि ये जो है आपके पहले कलाकार आएंगे थियोडोर जैरिकॉर्ड और ओजेन दे लाक्रा सेकेंड नंबर पर, तो इसको याद रखिएगा। तो थियोडोर जैरिकॉर्ड और ओजेन दे लाक्रा यहाँ के हैं कलाकार फ्रांस के, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो बताया है, मतलब जो मेन थे जिन्होंने शुरुआत करी थी उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है इंग्लैंड के है यहाँ पर कौन है, टर्नर है। और कौन हो जाएंगे, जॉन कॉन्स्टेबल हैं, विलियम ब्लैक भी हैं। आप लोग तो चाहे यहाँ पर मेंशन कर दिया, यहाँ पर कौन है, विलियम ब्लैक, ठीक है, इसको भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिखने को रह गया है, विलियम ब्लैक जो है। बाकी अभी नेक्स्ट अभी आएगा लास्ट में पॉइंट, तो आपको पूरा बता दिया जाएगा। बस अभी आपको ये समझना है कि स्वच्छंदाबाद 2 भागों में यहाँ पर कार्य हुआ था, एक फ्रांस और दूसरा इंग्लैंड। और आपको मेन चित्रकार याद रखना है कौन कौन है जो इनका यहाँ पर इसका उदय करा स्वच्छंदाबाद का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है जो
प्रथम चित्र, स्वच्छंदाबाद की ही बात चल रही है यहाँ पर। तो प्रथम चित्र जो स्वच्छंदाबाद का है वो कौन सा है? मेदुसा का बेड़ा है, जो कब बना है? 1819 में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करिएगा। मेदुसा का भग्न या जलपोत, ये इसी ही पेंटिंग का नाम है। मेदुसा का बेड़ा, मेदुसा का भग्न जलपोत या फिर राफ्ट ऑफ मेदुसा। इसके जो चित्रकार हैं वो कौन है? थियोडोर जारिकॉर्ड हैं, जिनका टाइम पीरियड कितना है? 1791 से लेकर 1824 है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किसकी चित्र की बात कर रहे हैं। ये वाले चित्र, जो स्वच्छंदाबाद का जो प्रथम चित्र है, ये आप लोग जो देख रहे हैं, स्वच्छंदाबाद का ये प्रथम चित्र है, ये कौन सा है? मेदुसा का बेड़ा। कौन सा चित्र है ये? मेदुसा का बेड़ा, या फिर बोल सकते हैं द राफ्ट ऑफ मेदुसा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके जो चित्रकार हैं वो कौन है? थियोडोर जारिकॉर्ड है। कौन है? थियोडोर जारिकॉर्ड। इसको याद रखिएगा, अधिकतर ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, और या फिर पूछ लिया जाता है स्वच्छंदाबाद का चित्र मतलब प्रथम चित्र कौन सा है, या फिर पूछ सकते हैं कि कौन से कलाकार का चित्र है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से कब बना है ये चित्र। तो ये सब पॉइंट इसको बहुत अच्छे से सभी लोग याद रखिएगा। जैसे कि ये वाला यहाँ पे मेदुसा का बेड़ा 1819, और मेदुसा का भग्न जलपोत भी आ सकता है, या फिर राफ्ट ऑफ मेदुसा, उसको प्रोनाउंशिएट भी कर सकते हैं। तो इसको आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में ही याद करिएगा। चित्रकार सभी को पता है, थियोडोर जारिकॉर्ड है। टाइम पीरियड आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, नेट वाले तो ज़रूर याद रखिएगा। बाकी जो टीजीटी वाले हैं, बस आपको इनका ये सब याद रखना है कि कौन से समय में बना है, किसने बनाया है, ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्वच्छंदाबाद के जो जनक हैं। स्वच्छंदाबाद के जो जनक हैं वो कौन है? ओजेन दे लाक्रा हैं। कौन है? ओजेन दे लाक्रा हैं। और यहाँ पर देखो, मैंने नोट में लिख रखा है कि यह जॉक रूसो। जॉक रूसो को सभी लोग जानते हैं कि इनके लेखों से प्रभावित वाद है, यानी कि जो है इनके लेखों से प्रभावित वाद हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि नवशास्त्रीवाद में कि किसके लेख के द्वारा उस पर ये प्रगति पर पहुंची थी, बताइएगा आप लोग उस नवशास्त्रीवाद का, और मैंने लिखवाया भी है, तो बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। तो जॉक रूसो का जो लेखों से प्रभावित वाद ये वाला है स्वच्छंदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर स्वच्छंदाबाद का जो उदय हुआ था तो कैसे हुआ था। देखो, अभी तो क्या चल रहा था? नवशास्त्रीवाद में। और नवशास्त्रीवाद में आप लोग ने क्या देखा था? रेखा प्रधान थी। क्या थी? रेखा प्रधान थी, या फिर बोल सकते हैं कि एक कला सौंदर्य है। लेकिन यहाँ पे स्वच्छंदाबाद में ऐसा नहीं था। स्वच्छंदाबाद में क्या था? एक कला शक्ति, यानी कि जो इसकी जो स्वच्छंदाबाद में है वहाँ पर भावना प्रधान शैली का एक जन्म हुआ था, उसे ही यहाँ पे स्वच्छंदाबाद कहा जाता था। मतलब जो रम्यशास्त्रीवाद का अभी आप लोग ने देखा था कि वहाँ पर जितनी भी है एकदम बहुत ही रेखाओं से, बहुत ही एकदम बारीकी से यहाँ पर इसका महत्व दिया था। लेकिन यहाँ पे स्वच्छंदाबाद में एकदम स्वतंत्र था। यहाँ पर जो मतलब कला बनाई गई थी वो कैसी बनाई गई थी? भावना से प्रेरित जो थी, या फिर काल्पनिक बोल सकते हैं, इस टाइप से। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो एक सामाजिक से जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थियोडोर जारिकॉर्ड, यही जो है, ये जो है इनका जो है, आप लोग बताइएगा थियोडोर जारिकॉर्ड का जो टाइम पीरियड है, आप लोग बताइएगा। ये है, इसी पेंटिंग के जो कलाकार हैं वो कौन है? ये हैं, ये आप लोग को पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये है थियोडोर जारिकॉर्ड हैं। तो सभी लोग इनका टाइम पीरियड बताइएगा। थियोडोर जारिकॉर्ड का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा 1791 से लेकर आपका हो जाएगा 1824 हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म फ्रांस में हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोगों को टीजीटी वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। थियोडोर कौन से कहाँ के कलाकार हैं, यहाँ से इस टाइप से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कि अधिकतर वेस्टर्न का भी पूछ लिया जाता है कि कौन से कलाकार का जन्म कहाँ हुआ है, या कौन से देश के कलाकार थे, ये इस टाइप से पूछ लिया जाता है, या कौन से स्थान के कलाकार हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये तो हो गए थियोडोर जारिकॉर्ड हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओजेन दे लाक्रा। ओजेन दे लाक्रा के बारे में मैंने आपको बताया था। ओजेन दे लाक्रा क्या है, याद रखिएगा, ये स्वच्छंदाबाद के क्या हैं? जनक। ये क्या है? ओजेन दे लाक्रा स्वच्छंदाबाद के जनक हैं। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो मेदुसा का बेड़ा है, जिसके कलाकार कौन है? थियोडोर जारिकॉर्ड है, जो प्रथम चित्र था स्वच्छंदाबाद का, ये जनक हैं। ओजेन दे लाक्रा क्या है? स्वच्छंदाबाद के जनक हैं। इसको याद रखिएगा। ओजेन दे लाक्रा का टाइम पीरियड बताइएगा, आप लोग बताइएगा। ओजेन दे लाक्रा का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा?
तो उज्जैन दिलाकड़ा का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, तो 1798 से लेकर 1863। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो पेरिस में इनका जन्म हुआ है। यही है उज्जैन दिलाकड़ा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रोमांसवाद की उत्पत्ति जो हुई है, शब्द की, जो रोमांसवाद जो शब्द लिया गया है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इस शब्द की उत्पत्ति रोम, यानी कि ये एक फ्रेंच शब्द है। कभी कभी हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रोम कैसा शब्द है, तो आप बता सकते हैं फ्रेंच शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या है, कथा। ये क्या है, एक कथा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि मेदुसा का बेड़ा ही एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे पहले पौराणिक जो कथाएं थी और जो पहले से जो हो गई थी उसी पर ही वहाँ पर चित्र बनाकर उसको दिखाया था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि रोमांसवाद की जो उत्पत्ति जो हुई है, तो याद रखिएगा। बाकी इसका जो अर्थ है वो क्या है, एक कथा है। इस शब्द का जो प्रचलन था वो दिलाकड़ा की कला के से प्रारंभ होकर जैरिकॉर्ड को प्रमुख प्रयोगकर्ता बनाया गया। तो यहाँ पर मतलब कहाँ से शुरुआत हुई था, इसका जो प्रचलन हुआ था, इसका जो, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जो इस शब्द का जो प्रचलन जो दिलाकड़ा की कला से शुरुआत हुई और कहाँ तक, जैरिकॉर्ड की प्रमुख प्रयोगकर्ता में बनाया गया। तो अभी हम जैरिकॉर्ड का भी अभी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, आज के नहीं। तो आज बस सिर्फ हम कलाकार के बारे में देखेंगे जो स्वच्छंदाबाद का है। स्वच्छंदाबाद के बारे में और भी पढ़ते हैं कि इसकी जो उदय हुई है वो कैसा उदय हुआ है। तो 1830 से लेकर 1840 में यह बात अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। यानी कि इसका जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो कब हुआ था, तो इसको पॉइंट को भी अच्छे से याद करिएगा आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसका जो चरमोत्कर्ष हुआ है वो 1830 से लेकर आपका कितना हुआ है, 1840 में इसका उदय हुआ है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके उदय होने का कारण क्या था, ये आपको बताना है कि इसका जो उदय होने का कारण क्या था, कि यह था कि कलाकारों को प्राचीन यूनानी मूर्तिकारों का आदर्श दिया जा रहा था। इसका जो उदय होने का कारण था कि जो कलाकारों को प्राचीन यूनानी मूर्तिकारों का आदर्श दिया जा रहा था, जबकि ये कलाकार मध्य युग गोथिक में रुचि ले रहे थे। ठीक है, उस टाइम में क्या था कि मतलब ये जैसे कि नवशास्त्रीवाद में था, तो नवशास्त्रीवाद में एक क्या था कि रेखाओं पर इन बार मतलब जो था ज़्यादा महत्व दिया था। लेकिन यहाँ पर ये लोग जो थे ये अलग थे, ये एकदम अलग थे, क्योंकि ये लोग थे जो गोथिक में भी रुचि ले रहे थे, जो मध्यकाल मतलब जो है मध्य युग की जो कला है, यानी कि जो गोथिक में भी ये रुचि ले रहे थे। कौन से, स्वच्छंदाबाद के कलाकार। स्वच्छंदाबाद कलाकारों ने अपनी कला के द्वारा अपने सपने साकार करने की चेष्टा करी। अब वो कैसे करी, तो चलिए देखते हैं कि इस आंदोलन का चरम स्वरूप दिलाकड़ा की कृतियों में उपलब्ध होता है। इसका जो है जो इन्होंने देखा था कि मतलब ऐसा ऐसा करेंगे, तो वो चीज़ इनकी उज्जैन दिलाकड़ा की कृतियों में मिलता है। उज्जैन दिलाकड़ा की कृतियों में मिलता है, वो आप लोग देखेंगे। अभी हम उज्जैन दिलाकड़ा इसको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर उनकी कृतियों में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस वाद के कलाकारों ने बाह्य अनुभूतियों की अपेक्षा आंतरिक अनुभूतियों को अधिक महत्व दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि कलाकारों को बाह्य अनुभूति की अपेक्षा, मतलब बाह्य इतना ज़्यादा नहीं दिखाया, यानी कि उसके सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा दिखाया है। यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी कहानी कथा जो भी है, वो आप लोग यहाँ पर इनका उससे ज़्यादा यहाँ पर क्या दिखाया है, आंतरिक अनुभूतियों को दिखाया है स्वच्छंदाबाद के कलाकारों ने। क्वेश्चन नंबर है, वो क्वेश्चन कह रही हूँ, मुझे तो क्वेश्चन कराते कराते क्वेश्चन की याद आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्वतंत्रता की लालसा व बंधनों को त्याग ही स्वच्छंदाबाद का आकर्षण है। यहाँ पर अब देखते हैं विषय देखो, उदय तो पता है ना कि उत्पत्ति कैसी हुई, चरमोत्कर्ष कैसे हुआ, पराकाष्ठा पर कब पहुंचा है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो विषय है वो कौन से हैं, काल्पनिक कथाओं, परिकथाओं एवं साहित्यिक घटनाओं। ठीक है, हाँ, तो काल्पनिक कथाओं की परिकथाओं और साहसिक घटनाएं और घटनाओं के साथ साथ प्राकृतिक रौद्र व भयानक चित्र भी ये कलाकार लयपूर्ण रेखांकन के साथ चटकीले रंग का प्रयोग
करते थे। यानी कि इन्होंने मतलब कहने का मतलब है कि सामाजिक से संबंधित तो यहाँ पर चित्र बनाए हैं, उनकी घटनाओं से संबंधित भी चित्र बनाए हैं और यहाँ पर परी कथाओं के भी चित्र बनाए हैं, लेकिन साथ साथ में इन्होंने कैसे चित्र बनाए हैं, प्राकृतिक के रौद्र और भयानक दृश्य भी बनाए हैं। वो आप कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वो आपको ब्रिटिश के कलाकार में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो इंग्लैंड के जो चित्रकार हैं उनमें देखने को मिल जाएगा, जो इंग्लैंड के चित्रकार हैं उनके देखने में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो परी कथाओं हैं और साहसिक घटनाएं हैं, घटनाओं के साथ साथ जो मतलब जो है सामाजिक से संबंधित हैं, वो आपको कहाँ पर देखने मिल जाएंगे, वो आपको फ्रांस में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रांस और इंग्लैंड दो ही थे ना केंद्र, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जिस विषय को चुना जाना शुरू हुआ था, गहरी काल्पनिक भावनाओं को दयनीय और शोकपूर्ण पहलुओं का था। यानी कि जो विषय यहाँ पर इन्होंने चुना जाना शुरू हुआ वह गहरी कल्पनाशील, भावात्मक, दयनीय और शोकपूर्ण पहलुओं का था। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि स्वच्छंदावाद के जो चित्र बनाए हैं वो कैसे थे, एक कल्पनाशील की तो थे, मतलब एक भावनात्मक, दयनीय और कैसे एक दुखदाई वाले, एक शोकपूर्ण वाले विषय इसमें बने थे। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा और साथ साथ में बताते भी जाइएगा कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। देखो इतना आप लोग पढ़ेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत अच्छी, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। स्वच्छंदावाद की शैली बौद्धिकता में निहित थी और लोग धर्म और परंपरा से अलग सोचने लगे थे। यानी कि लोग इतना धर्म और परंपरा इतना ज़्यादा वो है, उससे ज़्यादा उसके बारे में, मतलब यही कह सकते हैं कि सामाजिक बारे में ज़्यादा सोचने लगे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में इस कला का प्रभाव ब्रिटिश जैसे चित्रकारों में भी दिखाई देता है और इन कलाकारों में टर्नर और जॉन कॉन्स्टेबल प्रमुख थे। ये जो इनका प्रभाव जो दिखाई पड़ता है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे भयानक चित्र बनाए हैं प्रकृति के, वो भी आपको देखने को जो मिलेंगे वो टर्नर और कॉन्स्टेबल के चित्रों में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक दृश्य चित्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्वच्छंदावाद की। अब हम बात करते हैं विशेषताओं की, बात करते हैं, विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट है। तो इस काल के कलाकारों ने शास्त्रीय काल के बजाय मध्य काल में रुचि ली थी। ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि शास्त्रीय काल में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं ली थी, नवशास्त्रीवाद ने तो ली थी। नवशास्त्रीवाद का जो नया रूप आया था वो तो नवशास्त्रीवाद था ही, लेकिन स्वच्छंदावाद के कलाकार ऐसे नहीं थे, उन्होंने इससे ज़्यादा मध्यकाल में रुचि ली थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पेंटिंग की रोकोको शैली और अन्य शास्त्रीय कला नियमों का पालन करना छोड़ दिया था। यानी कि पेंटिंग की रोकोको शैली और अन्य शास्त्रीय कला नियमों का जो, यानी कि जो शास्त्रीय कला में थी जो भी नियम थे, जो भी था, वो इन्होंने इसका पालन बिल्कुल भी नहीं किया था। जैसे ही बने थे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये इनकी अपनी खुद की अपनी शैली थी स्वच्छंदावाद की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्वच्छंदावाद कलाकार अपनी भावनाओं को अपनी कला से व्यक्त करना चाहते थे। यही जो आपको पॉइंट अभी मैंने बताया था, वही उसका कहने का मतलब है। स्वच्छंदावाद के ये देखो, ये वाला जो है पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो स्वच्छंदावाद के कौन कौन से कलाकार हैं, तो चलिए अब हम जानते हैं। तो पहला कलाकार यहाँ पर देखते हैं थियोडोर जैरिकॉर्ड। तो थियोडोर जैरिकॉर्ड ने सबके बारे में पढ़ रखा है। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1791 से लेकर 1824 है। इनका जन्म फ्रांस में हुआ है। ओजेन दिलाक्रा है दूसरे नंबर के। कौन है? ओजेन दिलाक्रा, जो क्या है, स्वच्छंदावाद के जनक हैं। क्या है? स्वच्छंदावाद के जनक हैं। और इनका प्रथम चित्र किसका है? थियोडोर जैरिकॉर्ड का है। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी जो है यहाँ पर 19वीं शताब्दी की ये कला है स्वच्छंदावाद, इसको भी याद रखिएगा। तो थियोडोर जैरिकॉर्ड है 1791 से लेकर 1824 है। इनका जन्म फ्रांस में हुआ है। ओजेन दिलाक्रा 1798 से लेकर 1863 है। इनका जन्म पेरिस में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से कलाकार हैं स्वच्छंदावाद के। तो हेनरी फ्यूजेली हैं। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, चलो साथ साथ में दिखाते भी जाते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। बाकी अभी तो आपको बता ही देंगे कि कौन कौन से हैं। हेनरी फ्यूजेली हैं, जिनका टाइम पीरियड 1741 से लेकर 1825 है, जिनका जन्म ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ है। जॉन मार्टिन है,
जॉन मार्टिन है, इनका इनका टाइम पीरियड कितना है 1789 से लेकर 1854 है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। बाकी आप लोग उसको अच्छे से नोट करके आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको एल्गोरिथम को यहाँ पे नहीं रह देना है, इसको कट कर देना है एल्गोरिथम को। डेविड फ्रेडरिक है, इनका टाइम पीरियड है 1774 से लेकर 1840 है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट कौन है? लुइस जिराडे हैं, इनका टाइम पीरियड कितना है 1767 से लेकर 1824 है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ है? पेरिस में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है जो लास्ट, मतलब बहुत सारे विद्वान जो मानते हैं कि फ्रांसिस्को दी गोया, ये एक संधि कलाकार हैं, जो है फ्रांसिस्को दी गोया हैं, ये एक संधि कलाकार हैं। क्यों? इनका जो जन्म हुआ है स्पेन, इनका बहुत बार आता है, चाहे आपका टीजीटी एग्ज़ाम हो, पीजीटी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत बार पूछा जाता है कि द जो है गोया कहाँ के कलाकार हैं, कौन से स्थान के हैं, तो स्पेन के हैं। और ये भी याद रखना कि कुछ विद्वान इसे यहाँ पर स्वच्छंदावाद का अंतिम कलाकार मानते हैं, फ्रांसिस्को दी गोया को। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कलाकारों की। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो फटाफट बताइएगा थियोडोर जारीकॉर्ड का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो बताइएगा। तो यहाँ पर 1791 से लेकर 1824 है। बाकी इनका जो जन्म हुआ है, इनका जो थियोडोर जारीकॉर्ड का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। किस स्थान के कलाकार हैं? फ्रांस के हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओजेन देलाक्रा है, तो ओजेन देलाक्रा ये हैं जो आप लोग को पिक्चर दिखाई दे रही है। इनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर 1798 से लेकर आपका 1863 है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? पेरिस, पेरिस फ्रांस में इनका जन्म हुआ है, इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या कौन है? हेनरी फुजेली, ठीक है, हेनरी फुजेली हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो उसको स्क्रीनशॉट लिया है तो इसको आ गया है ये वाला, ठीक है। ऐसे ही बता देते हैं यहाँ पर इनका जो नाम है क्या है? हेनरी फ्यूजेली हैं, ठीक है। ये हेनरी फ्यूजेली हैं, ये भी स्वच्छंदावाद के ही कलाकार हैं। तो हेनरी फ्यूजेली का टाइम पीरियड यहाँ पर 1700 कितना हो जाएगा? 41 से 1825, ये चीज़ हो गया। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ है। नेक्स्ट है जॉन मार्टिन, ठीक है, जॉन मार्टिन है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जॉन मार्टिन है। इनका टाइम पीरियड कितना है? 1789 से लेकर कितना हो जाएगा? 1854 हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ये कहाँ है? इंग्लैंड के हैं। ये हैं आपके इंग्लैंड के, जो इंग्लैंड में जो कलाकार हैं कौन से वाले, जो आपको भी मैं बताया था ना, जॉन मार्टिन का जो मतलब इंग्लैंड के टर्नर, विलियम कॉन्स्टेबल कह रही हूँ, विलियम ब्लैक कॉन्स्टेबल और आपके जॉन मार्टिन, ये सब इंग्लैंड के हैं, ठीक है, फ्रांस के अलग हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैस्पर डेविड फ्रेडरिक, ये हैं डेविड फ्रेडरिक भी बोल सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में फ्रेडरिक भी दे देता है, कैस्पर डेविड फ्रेडरिक भी दे सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये कैस्पर डेविड फ्रेडरिक हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा? 1774 से कितना हो जाएगा? 1774 से लेकर 1840 इनका टाइम पीरियड है। बाकी इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुए हैं जर्मनी के हैं। ये कहाँ के कलाकार हैं? जर्मनी के, लेकिन स्वच्छंदावाद के हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर एने लुइस जिराडे, ठीक है, ये है जिराडे हैं। ये कौन है? लुइस जिराडे हैं। बस आप लोग इतना याद रखिए, लुइस जिराडे को याद रखिएगा। ये है, इनका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1767 से लेकर 1824 है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ है? ये भी आपके पेरिस के हैं, फ्रांस के हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है? फ्रांसिस्को दी गोया, ये हैं कलाकार फ्रांसिस्को दी गोया हैं, जो आपके कहाँ के कलाकार हैं? स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा? 1746 से लेकर 1828 इनका टाइम पीरियड हो जाएगा। बाकी ये कुछ विद्वान इनको मानते हैं कि ये स्वच्छंदावाद के अंतिम कलाकार हैं, वैसे तो ये संधि कलाकार हैं, फ्रांसिस्को दी गोया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा? नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश जैसे चित्रकार, जो बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। तो चलिए उसको समझते हैं, ये भी बहुत अच्छा है टॉपिक, ब्रिटिश जैसे चित्रकार। ये आपका भी इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, ये मत सोचिएगा कि टीजीटी के लिए नहीं है, पीजीटी के लिए नहीं है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको अच्छे से याद रखिएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिटिश जैसे चित्रकार है, ब्रिटिश जैसे दृश्य चित्रकार है। यूरोप में दृश्य चित्रकला का एक अलग ही रूप विकास हुआ था। मतलब जो है फ्रांस में एक अपना अलग था, यूरोप में जो दृश्य चित्रकला का जो अलग रूप का एक अलग ही विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुनरुत्थान काल में जो 1300 से लेकर आपका 1530 से लेकर जो है चित्रकला में दृश्य चित्रण का विकास हुआ था। ठीक है, यानी कि जो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पुनरुत्थान काल में जो टाइम आप लोग देख सकते हैं, ये पुनरुत्थान काल का मैंने टाइम दे मतलब जो है 1300 से लेकर 1530 का समय है, ये तो पुनरुत्थान काल का समय है, ये लिख रखा है कि ताकि आप लोग को याद रहे कि पुनरुत्थान काल का जो समय था वो कितना था, 1300 से लेकर आपका 1600 ईस्वी तक था। तो इसी में ही दृश्य चित्रकला का विकास हो चुका था, लेकिन इतना ज़्यादा अलग नहीं हुआ था। यहाँ पर ब्रिटिश दृश्य चित्रकार के अलग ही इनके अपनी अलग शैली थी। तो लेकिन देखो यहाँ पर लिखा भी है कि किंतु इस समय दृश्य चित्रकला स्वतंत्र कला के रूप में अपनी पहचान नहीं बना सकी। इतना ज़्यादा यहाँ पर दृश्य कला के बारे में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिश के कलाकार आए तो एकदम अलग ही इनकी शैली थी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कुछ कलाकार देखो, जो पुनरुत्थान के जो कलाकार हैं जो क्या बनाते थे, जो लैंडस्केप में काम करते थे, उसमें से कौन कौन से कलाकार थे, जैसे कि टिटोरेटो है, जॉर्जियन है एवं ड्यूरर हैं। ठीक है, तो ये जो कलाकार हैं इनके जो विशेष प्रयोग करता है, यानी कि जो कलाकार पुनरुत्थान काल के जो टाइम पीरियड था, टिटोरेटो, जॉर्जियन है, ये ड्यूरर हैं, ये इनके टाइम में जो है मतलब ये कह सकते हैं कि दृश्य चित्रकार करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते थे, कुछ ही करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे। तो चलिए तो फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ब्रिटिश दृश्य चित्रकार टर्नर, देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रिटिश दृश्य चित्रकार की, कि टर्नर, कॉन्स्टेबल और विलियम ब्लैक ने ही सर्वप्रथम वातावरण तथा प्रकाश के में नियंत्रण स्थापित किया। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी ही जितनी भी कलाकृति बनाई है, पूरा इनका जो सब्जेक्ट था वो कौन सा था, दृश्य चित्रकार था। ठीक है, लैंडस्केप था। तो लैंडस्केप में जितने भी चित्र बनाए उन्होंने कैसे बनाए, वो सब के सब उन्होंने प्राकृतिक दृश्य बनाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो इसका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा कि जिसमें से क्लॉद गैरी लॉरा जिसे आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता माना जाता है। यहाँ पर मैंने इनका टाइम पीरियड भी लिख रखा है। वैसे इनका तो टाइम पीरियड इतना ज़्यादा कोई है नहीं, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि इनका फिक्स है ही नहीं, तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें से क्लॉद गैरी लॉरा जो है कि आधुनिक दृश्य चित्रकला का पिता माना जाता है। और यहाँ पर मैंने देखो नोट में ये भी लिख रखा है कि दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि देखो क्लॉद गैरी लॉरा है वो क्या है, आधुनिक दृश्य चित्रण के पिता है, और ये जो है ये रिचर्ड विल्सन जो है वो क्या है, इंग्लिश दृश्य चित्रण के पिता हैं। वो क्या है, आधुनिक दृश्य चित्रण के पिता हैं, और रिचर्ड विल्सन क्या है, इंग्लिश दृश्य चित्रण के पिता हैं। आप लोग दोनों ही उसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोनों ही पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं, इसको अच्छे से समझिएगा और उसको लर्न करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्लॉद गैरी लॉरा जो है इनका जो टाइम पीरियड है वो इतना फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने इसमें लिख भी रखा है कि 1600 भी है, और इतना ज़्यादा 1604 भी हो सकता है, 1605 भी हो सकता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी इनका मृत्यु का फिक्स है कि 1682 में इनका डेथ हो गई थी, और ये बरोक के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये मतलब कहाँ के, ये फ्रांस के हैं। तो रिचर्ड विल्सन जो है 1714 से लेकर मतलब 1714 है उसका टाइम पीरियड है रिचर्ड विल्सन का। ये ब्रिटेन कलाकार हैं, ये कहाँ के, ब्रिटेन कलाकार हैं। पीरियड इसका क्या है, रोमांटिकिज्म है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्लॉद लॉरा। ठीक है, यहाँ पर है क्लॉद गैरी लॉरा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, तो इसको बताना कोई मतलब नहीं है। बाकी रिचर्ड विल्सन है, इतना ज़्यादा इनका भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये है कि पिक्चर आपको दिखा दे रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। बाकी इनका तो पता ही है कि इनका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1714 से लेकर आपका 1782 है ये इनका टाइम पीरियड। बाकी ये ब्रिटेन कलाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्वच्छंदाबादी के ब्रिटिश दृश्य
चित्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जितने भी आपको ज़्यादा नहीं कराए हैं, सिर्फ आपके 3 ही हैं, 3 इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तीनों के तीनों आप लोग एकदम ये समझिएगा कि आप लोग एकदम रट लें। इन सब जो कलाकार हैं तीनों के तीनों को आप लोग बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। पहले हैं कौन से? जोसेफ मिलार्ड विलियम टर्नर हैं। कौन है? जोसेफ मिलार्ड विलियम टर्नर है। इनका टाइम पीरियड कितना है? 1775 से लेकर 1852 है। इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा वो कौन है? विलियम ब्लैक है। उसके बाद कौन है यहाँ पर? विलियम टर्नर है। फिर उसके बाद कॉन्स्टेबल हैं। तो कॉन्स्टेबल सबसे छोटे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 3 हैं, तीनों कलाकार आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जोसेफ मिलार्ड विलियम टर्नर है, जॉन कॉन्स्टेबल हैं, जिनका टाइम पीरियड कितना है? 1776 से लेकर 1837 है। बाकी इनका जो जन्म हुआ है इंग्लैंड में हुआ है। इनका जन्म, टर्नर का जन्म लंदन में हुआ है। और विलियम ब्लैक का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका भी जन्म लंदन में हुआ है। तो 2 कलाकार यहाँ पर लंदन के हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर टाइम पीरियड पूरा लिखवा दिया है, आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी नेट वाले मिलान करने वाले आते हैं, उनको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी TGT वालों को याद रखना है कि स्वच्छंदाबाद के कौन कौन से कलाकार हैं, कौन कौन से ब्रिटिश दस्य चित्रकार हैं, कौन जनक है, कब चरमोत्कर्ष हुआ है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। देखो पूरा मैंने आपको लिखवा दिया है, कुछ भी इतना ऐसा नहीं है कि आप लोग को कुछ बाहर देखना पड़े या कहीं बुक से देखना पड़े। इतना है लिखवा दिया है, इससे ही आएगा। तो बस आपको याद रखना है कि स्वच्छंदाबाद का उदय कब हुआ है, ये याद रखना, इसका उदय याद रखना। चरमोत्कर्ष याद रखना कि चरमोत्कर्ष कब हुआ है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके स्वच्छंदाबाद के जनक हैं वो बताइएगा, जनक भी पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रांस के जो कलाकार हैं, ठीक है, जो फ्रांस के हैं जो कलाकार वो कौन कौन से हैं, जो फ्रांस के कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं, और कौन से कलाकार का कौन सा जन्म। ये मैं सिर्फ TGT वालों के लिए बता रही हूँ कि इनके लिए इम्पोर्टेंट है। नेट वालों के लिए तो पूरा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट कुछ होता ही नहीं है। नेट वाले तो पूरा याद करें, ठीक है। अभी मैं सिर्फ TGT वालों के लिए बता रही हूँ और PGT वालों के लिए, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जितने भी कलाकार हैं उनका जो कौन से स्थान से हैं आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और कौन से कलाकार कौन से ब्रिटिश दस्य चित्रकार हैं और कौन फ्रांस के कलाकार हैं, तो दोनों आप लोग उसको याद रखिएगा कि कौन से स्थान के कौन से कलाकार हैं, ये याद रखिएगा। बाकी आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। जितने भी कलाकार हैं सबके बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है, आप लोग उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, बस यही चीज़ है। बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है, फिर मिलते हैं आपका मॉक टेस्ट के साथ। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक तो बिल्कुल ज़रूर करिएगा। और हो सके तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल इसे कमेंट तो ज़रूर करिएगा, टाइम निकाल के। सभी के मॉर्निंग में तो सभी के पास टाइम रहता है, तो आप लोग किसी क्लास भी नहीं होती आप लोग की, तो टाइम निकाल के इसके कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वीडियो है, तो मैंने सबकी बहुत सारी है वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है, जल्दी ही वीडियो बिल्कुल लेकर आएंगे सभी की, ठीक है। अगर आप लोग को कोई डाउट है, कोई लगता है कि इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसमें भी तब भी मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है। तो चलिए, आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।